एंड आई थिंक वो मेरी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग है, बिकॉज मुझे हर सीन पर सर ने इतना साथ दिया, इतना गाइड किया, बिकॉज आई वॉजेंट अवेयर अबाउट कि ऐसे कैमरा एंगल्स होते हैं, वैसे होते हैं, और सर ने मुझे एज अ डॉटर समझाया, एंड आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट सर. एंड गुलशन सर ने मुझे एक चीज़ बोली कि देविता, इफ़ यू हैव टू बी हीर, यू हैव टू बी हीर ऑन एंड ऑफ स्क्रीन, एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड मी. एंड गुलशन सर वॉज द वन हु वॉज ऑलवेज हाइपिंग मी अप. जब भी मैं नर्वस होती थी, सर यूज टू कम टू माई रूम एंड ही यूज टू से, अरे तू रेडी है, टेंशन ना ले. So, and Sanjay sir too, as we all know, I think he's the life of every movie, he's the life of every set. अगर हम में से कभी कोई भी लो था या अगर मैं थोड़ी स्कैर्ड थी, तो संजय सर का एक जोक वाज इनफ टू मेक माय डे एंड जस्ट कंप्लीट मी. एंड जैसा कि आपने पूछा कि हीर एक्सप्रेस का जो एक प्रेशर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो काफ़ी बड़ी है. और मेरे साथ उमेश सर ने मेरा हाथ फ्रॉम डे 1 पकड़ा है, और अभी भी सर मुझे अंदर लेकर आए हाथ पकड़कर. तो सर ने वो प्रेशर आधा अपने कंधों पे लिया और आधा मेरे कंधों पे दिया, और मैं बस बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली और इतने अच्छे डायरेक्टर मिले. हाय एवरीवन, अविनाश. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रेलर बहुत खूबसूरत है. मेरा सवाल प्रीत आपसे है. अभी आपने बोला कि जिन दिग्गजों के साथ आपने काम किया काफ़ी कुछ सीखा, ये भी सीखा कि क्या करना है और ये भी सीखा कि क्या नहीं करना है. क्या नहीं करना है, इसमें सीख क्या थी? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन. वो जो नहीं करना है वो तो मैं नहीं बताऊंगा ना कि क्या नहीं करना है. नहीं, बट ऑनेस्टली कई बार ये होता है कि आप जब सेट पर होते हो ना, बहुत एक्साइटेड होते हो, एंड कई बार आप हर सीन में यू वांट टू परफॉर्म टू योर बेस्ट ऑफ कैपेसिटी. बट आपको ये सीखना है, जैसे संजय सर से मैंने ये सीखा कि ज़रूरी नहीं है कि हर सीन में आप हीरो हो. ज़रूरी ये नहीं है कि आप हर सीन में आपका मेन रोल है. कई बार उस सीन में किसी और किरदार का मेन रोल है, आपको उसे सपोर्ट करना है. सो क्या नहीं करना है, ये भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर. स्पेशली जो मेरे जैसे एक्टर्स हैं जो बहुत यंग और बहुत पैशनेट और बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़े पर्दे पर आए और हीरो बन जाए. बट एट सम टाइम्स यू जस्ट डोंट हैव टू बी अ हीरो, एंड दैट इज द ट्रू हीरोइज्म. दैट्स व्हाट आई लर्नड कि समटाइम्स इट्स हीरो टू बी नॉट अ हीरो. या और एक बात ये भी है कि जैसे लाइक सेंस ऑफ इकोनॉमी जो होती है, जो नहीं करना, क्योंकि मैं इनको कहता था कि सीन अपने हिसाब से परफॉर्म करो एक सिचुएशन पे, तो ये लोग कभी कभी ऑन अ कॉमिक नोट कि वो इतना परफॉर्म करते थे कि मुझे लगता था कि 3 घंटे ये दोनों में ही चले जाएंगे. सो आई यूज्ड टू जस्ट टेल देम कि बस इतना बहुत है. सर एड फिल्म से आया हो ना, तो फुटेज खाने का मौका मिल रहा है. हेलो हियर ऑन योर लेफ्ट. हाँ, मैं सेजल दैनिक भास्कर से. मेरा क्वेश्चन देविता से रहेगा कि जैसे आपने शेफ़ बनी है इसमें, तो क्या आपने सेट पर इन लोगों को कुछ अच्छा खाना बना के दिया है? तो जो मेरी एक्चुअली पहली डिश थी वो खीर थी, बिकॉज़ उमेश सर ने मुझे कहा कि हीर इतनी मीठी है और देविता को मीठा एनीवेज बहुत पसंद है, तो मेरी पहली डिश खीर थी. और उसके बाद एक बार एक्चुअली उमेश सर यहाँ बेटर आंसर करेंगे, बिकॉज़ आई थिंक सर का एक्सपीरियंस मेरे खाने के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा है. तो लंदन में एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग 16-16 घंटे काम करते थे, क्योंकि वहाँ लाइट्स के इश्यूज बहुत होते हैं, क्योंकि लाइट कभी आए कभी जाए. तो एक बार हम लोग 7 सिस्टर्स जैसे एरिया में कहीं लंदन से आउटस्कर्ट में काम कर रहे थे, और वहाँ पे फूड ट्रक जो था वो थोड़ा लेट पहुँचा था. तो मैंने देविता को कहा कि चल आज तेरा हीर का खीर सबको खिलाई दे. एंड देन शी रियली, हम लोगों ने थोड़ी बहुत हेल्प की उसको कटिंग चॉपिंग में. तो उसने एक पनीर की अच्छी सब्ज़ी बनाई, दाल बनाई थी और हीर की खीर बनाई थी, एंड दैट वी ऑल एन्जॉयड. सो और वहाँ हम लोग सिर्फ 12-15 लोग नहीं थे, वी वर 80 पीपल, तो 80 लोगों का खाना पकाना था. सो ऑफकोर्स वी ऑल हेल्प्ड हर, बट शी रियली कुक्ड वेल. थैंक यू जी. और आप सबके लिए कॉमन क्वेश्चन रहेगा कि आपकी पसंदीदा खाना क्या है, अगर पूछा जाए आप सबसे. मेरे लिए तो हीर की खीर है. सर मेरे लिए भी. मेरे लिए भी खीर की हीर है. कुछ भी शाकाहारी. मैं जीने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए नहीं जीता. गुलशन सर. इतना प्रोफाउंड जवाब आशुतोष राणा का.
फिल्म में हीर ने जो खाना बनाया वो इतना बेहतरीन था। संजय मिश्रा जी का डायलॉग तो आपने सुना ही ट्रेलर में। हमारी हीर कौन सा तोड़ खाना बनाती है? कढ़ाई तोड़ खाना बनाती है। तो बहुत सुंदर खाना बनाया उसने फिल्म में, बहुत सुंदर एक्टिंग की। मैं 3-4 बातें जो बीच में हुई, चेतन, उन्हें थोड़ा और एक्सपैंड करना चाहता हूँ कि कैसे हीर हैज़ इवॉल्व्ड द थिंकिंग ऑफ फिल्म मेकिंग। चॉइस ऑफ दिस गर्ल एज हीर हैज़ इवॉल्व्ड बिहाइंड दिस। जिन्होंने डिसीजन लिया उसके पीछे बड़े बड़े सुंदर डायरेक्टर हैं। आप देखिए, जब खूबसूरत बनी थी तो रेखा जी थी। अभी संजय लीला बंसाली ने जब फिल्म बनाई, क्या नाम है, जिसमें आलिया भट्ट हीरोइन थी, गंगूबाई, वो फिल्म जिस समय में सेट है उस समय में विमेन वर वुलप्चुअस, विमेन वर टॉलर, विमेन वर बिगर, बट ही चोज अ यंगर गर्ल ऑफ टुडे। आज जब ये हीरोइन सेंट्रिक फिल्म, और ये कहते हुए हमें कोई तकलीफ नहीं है, हीरोइन सेंट्रिक फिल्म है, जिस प्रकार से, मैं लूजली कह रहा हूँ, मेकर जो हैं वो ठीक से बताएंगे, जिस प्रकार से आनंद थी, बावर्ची थी, खूबसूरत थी और बहुत सारी फिल्में थी, ये हमारी फिल्म की खूबसूरती है। जब मैंने डिस्कशन सुना, उमेश शुक्ला, अ फॉरवर्ड थिंकिंग डायरेक्टर स्पेशली डेडिकेटेड टू फैमिली फिल्म्स, वो सेंटेंस निकाल दो यार, अगली फिल्म में एक्शन होगी। नहीं, हम तो यही बोलेंगे, फैमिली फिल्म डायरेक्टर। तो उमेश शुक्ला, प्रोड्यूसर आशीष वाघ, प्रोड्यूसर संपदा और मेरा बेटा संजय ग्रोवर। सॉरी, मैं ज़रा ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ अपने बेटे के लिए, बाप हूँ। तो मेरा बेटा संजय ग्रोवर, जो कि इस कहानी को लिखा भी है, इनका डिस्कशन सुना। उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से ये लड़की परफेक्ट है। हीर, आप गांव की हीर वो मत समझिए जो हीर पहले होती थी, जो एक ज़माने में नीतू सिंह जी थी या इस प्रकार की थी। दिस इज़ अ फॉरवर्ड थिंकिंग जो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उमेश, आपकी, आपके प्रोड्यूसर्स की, आपके क्या कहते हैं, फिल्म से जुड़े हुए दूसरे सभी लोगों की। फिर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जब आप एक नई लड़की को ले लो तो भाई ऊपर से आप सब हमको इतना लेजेंड बना रहे हैं, इतना डरा रहे हैं इस बच्ची को कि तो हमारे साथ एक्टिंग करना कोई आसान काम भी नहीं है। टेल मी, आप सब वहाँ मौजूद थे, संजय मिश्रा जी, आप ऑनेस्ट आदमी हैं, आपके मुझे एक दिन भी ये लड़की कभी नर्वस थी या कोई ऐसा प्रॉब्लम था कि यार लड़की रीटेक कर रही है, दोबारा करते हैं शॉट? वो देख के तो खुद पे शक होने लग गया था, कभी नर्वस नहीं। एक्चुअली सत्य है, ये बात सत्य है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जब हीर डिसाइड कर ली, दिव्यता जुनेजा को हीर में कास्ट कर लिया, इन लोगों ने अपने डिस्कशन में कह दिया कि आज की हीर ये होगी, मॉडर्न आज के टाइम की हीर इस प्रकार की होगी, इस प्रकार के शरीर की, इस प्रकार की कद काठी की, इस प्रकार की एक्टिंग की। और फिर जब टेस्ट शूट हो रहा था तो मेरे बेटे संजय ने एक वीडियो शूट किया उस टेस्ट के दौरान और मुझे भेजा, पापा वी हैव चोजन एन एक्सीलेंट गर्ल, बहुत ही बढ़िया, आप ये देखो शॉट। तो वो सारी चीज़ सुनने के बाद जब सेट पर एक्टिंग शुरू करी, देवता ने कहा मैं नर्वस थी। नर्वस शायद तुम अंदर से होगी, हमें तो पता नहीं चला, हमें तो लगा कि यार व्हाट अ कॉन्फिडेंट गर्ल, एंड ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, बदतमीजी भी नहीं थी, सम्मान के साथ कॉन्फिडेंट। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप दैट आंसर्स सम ऑफ द थिंग्स दैट यू हैड आस्क्ड, यू नो। और ये फिल्म, इसकी खासियत है, ये भी मैंने कॉन्वर्सेशन में सुना कि आज फैमिली फिल्म्स नहीं बनती। आज पूरी फैमिली इकट्ठी बैठ के जब फिल्म सिनेमा घर में देखकर एंजॉय नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें थोड़ा एडल्ट कंटेंट होता है, एडल्ट शब्द होते हैं, ये होते हैं। ये पूरी परिवार के साथ मनोरंजन करने वाली फिल्म है। इस फिल्म को और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है उमेश शुक्ला और उमेश शुक्ला की टीम को, क्योंकि ये आज के इस डिफिकल्ट टाइम में फैमिली फिल्म्स, वॉच टुगेदर, एंजॉय टुगेदर का झंडा लेके अकेले खड़े हैं कि मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई वॉन्ट टू मेक अ फिल्म दैट द होल फैमिली कैन एंजॉय। उमेश ने भी कहा कि 102 नॉट आउट 3 जनरेशन एक साथ देखती थी।
तो hats off to you, hats off to filmmakers, hats off to the actors who got convinced, hats off to the wonderful producers Ashish Wagh, Sanjay Grover, Sampada Wagh, Mohit. Thank you. Tali. Hi, Kabir here from the Free Press Journal. First of all, Gulshan ji, nice to see you in person. Over here, in the middle, over here. Hi. Umesh ji, I've got two questions for you. First of all, around 30 years back, you worked with Gulshan Grover before also. You were also there in Khiladiyon Ka Khiladi. Yes. So were you working for King Don over there, or what was your role? Yeah. So actually, my first film was Yaar Gaddar, and I was the main villain. You were the villain, yeah, 1994. Yeah, 1994, I think so. Yeah. So from that time we are together, and some of the films I was like a ghost writing, and where he was acting, in many films like Hera Fairy and so many films he was. I mean, we have worked for 10-12 films together. And did he ever, did Gulshan Grover, because it's possible, did he threaten you that you have to take him in this film by saying, अगर मेरे को फिल्म में नहीं लेगा तो तू नहीं बचेगा, मेरी AK-47 बचेगी? क्या बात है? आप एक्टर हैं यार, आपका. No, I do mimicry of Gulshan Grover. I've shared it with him before also. अच्छा. सुपर यार. नहीं, कभी नहीं. उनका कहने का अंदाज, कभी उनकी आवाज़ और वो रहता है, मगर अंदर से वो मोम के है. सो इज अ सुपर्ब गाय. हाय, मैं प्रशांत NDTV से. मेरे को दो सवाल है. पहला सवाल आशुतोष और गुलशन जी से है. सवाल ये है कि मेरा ख्याल में मुझे लग रहा है बॉलीवुड में सतयुग आ गया है, क्योंकि विलेंस ख़त्म हो गए हैं और आप दोनों जो हैं वो लास्ट के दो विलेंस यहाँ पे लग रहे हैं. तो अब विलेंस ख़त्म होने की वजह से जो हीरो ही विलेंस बन रहा है, आपको क्या लगता है इस सिनेमा किस तरफ जा रहा है, और जो ज़रूरत थी उस वक्त विलेंस की अभी नहीं रही है क्या? दोनों से सवाल है, इसके बाद एक सवाल और है. देखिए, कहानियाँ बदली, प्रेजेंटेशन बदली, रोल करने वाले बदले. बदलाव, एवोल्यूशन जिंदगी का हिस्सा है. या तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या आप उससे दूर रह सकते हैं. दूर रह सकते हैं तो फिर आपकी जगह पेड़ के नीचे बैठे हुए उन ताऊओं की तरह से है जो हुक्का लेकर यही कहते रहते हैं, अब ये ज़माना देखो जी, हमारा ज़माना देखो, हमारा ज़माना. तो अगर आप एवोल्यूशन के साथ, चेंज के साथ नहीं चल सकते, खुद के घर पे फिल्म मेकिंग. अभी भाई, ओके, टेल मी. I'll come to Shreyas. Loved it. Honestly, loved it. Sir? Yes, sir, loved it. साफ सुथरे पारिवारिक indeed. Right. Yeah. And Devita ka, वो confidence on that big screen. Absolutely. It doesn't look like first time. So good. है ना? शुरुआत है, ये नहीं लग रहा है. And of course, when you do it with दिग्गज कलाकार्स like of course आशुतोष sir, संजय sir, गुलशन sir, तो वो एक अलग ही फील आ जाती है सर. बहुत अच्छा है ट्रेलर, और खासतौर से म्यूजिक बहुत अच्छा लगा. है ना? गाने ऑलरेडी बहुत कमाल कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं. मैम, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द सॉन्ग्स? इट्स वेरी एंटरटेनिंग एक्चुअली. काफ़ी इमोशंस है ट्रेलर में, तो गाने भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से नज़र आ रहे हैं. वाह, क्या बात है. ये तो यार यहाँ पे हमने मतलब लाइव रिव्यू ही ले लिया. थैंक यू सो मच. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. श्रेयस, ऑफ कोर्स दैट स्माइल्स सेइंग अ लॉट. तो यहाँ पे एक एक करके मैं बुलाना चाहूंगा उन सबको जिन्होंने इसको पॉसिबल किया है, इस बड़े पर्दे पे जिसको हमने अभी देखा. यहाँ जिनकी शुरुआत हो रही है, और शुरुआत में ही द बॉल इज आउट ऑफ द पार्क. लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर देविता जुनेजा. ऑफ कोर्स शुरुआत आपसे ही करने वाले हैं हम यहाँ पे. वेलकम देविता, and welcome to the movies officially. So this is her debut, ladies and gentlemen. एक बार अपना वो आमची मुंबई वाला वेलकम हो जाए. Thank you so much. Lovely. Thank you. So you tell me one thing, Devita. Working with this star cast, of course we'll come to that. Yes. प्रीत के साथ आपकी वो जो बड़ी कमाल की केमिस्ट्री दिख रही है, सबके साथ मजा आ रहा है. सबसे पहले talk to us about your director. कैसे वो तालमेल बैठाया और ये कैरेक्टर ये इतना निखर के कैसे आ रहा है? Talk to us about it. So Umesh sir to me is like a father figure, और सर ने पहले ही दिन मेरे पे इतना भरोसा दिखाया कि मेरा खुद पर भरोसा इतना ज़्यादा बढ़ गया था. और सर ने हीर के बारे में इतने अच्छे से लिखा और मुझे इतने अच्छे से समझाया
दैट दिविता एंड हीर कब वो दोनों एक हो गए, आई थिंक मुझे भी नहीं पता लगा. सो आई थिंक आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू परफॉर्म सच अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर इन दिस फिल्म. राइट, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट ईज ऑन स्क्रीन, यू नो, और कैमरा के आगे वो जो ईज है, बहुत ही आराम से सब कुछ फ्लो हो रहा है, उसके बारे में बताइए, कितनी मेहनत गई है? तो हमने वर्कशॉप्स की थी फॉर 3 to 4 months एंड उमेश सर, मिसेस विभा छिबर मैम, अभिषेक सर, इन सभी ने मुझे बस एक चीज़ समझाई कि हीर एक बहुत ही लाउड और बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर है, whereas दिविता इज़ अ लिटिल इंट्रोवर्ट एंड शाय काइंड ऑफ अ गर्ल. तो हमने सबसे ज़्यादा मेहनत की मेरी बॉडी लैंग्वेज पे, मेरे वोकल पे, एंड हीर एक हॉर्स राइडर भी है एंड दैट इज़ एन एक्विस्टेरियन स्पोर्ट, और वो इतना भी आसान नहीं है. मैं उसे सीखने में बहुत बार गिरी, बहुत बार उठी, एंड मैंने उसमें ट्रॉटिंग सीखा, कैंटरिंग सीखा, गैलपिंग सीखा, और हीर एक शेफ़ भी है, सो आई हैड टू लर्न हाउ टू कुक. सो दैट इज़ हाउ आई थिंक जितना भी हमारा होमवर्क रहा बिफोर द शूट इज़ मे बी वाई द परफॉर्मेंस लुक्स सो ईजी. राइट, एंड वट एवर वी सॉ ऑन दैट बिग स्क्रीन, वो खुशबू हमें यहाँ तक आ गई है, यू नो, वी कैन फील दैट. कुछ ऐसा बनाने में या खाने पीने में, बिकॉज खाना पीना है, प्यार है, परिवार है, सो मोस्ट एक्साइटिंग क्या था? मोस्ट एक्साइटिंग था सबके साथ शूट करना, और हर रोज़ सेट पर जाकर इतने लेजेंडरी एक्टर्स के साथ बैठना उठना, उनके साथ सीन डिस्कस करना, एंड स्पेशली जब उमेश सर हमें कोई भी सीन नरेट करते थे, आई थिंक जिस तरह से उनका नरेशन है, जिस तरह से उनकी डायरेक्शन है, हम में से किसी को भी, स्पेशली मुझे, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म, मुझे कभी भी इतना चैलेंजिंग नहीं फील हुआ. एंड एवरी वन हु सिटिंग हियर, माई फैमिली, आशीष सर, संपदा मैम, एवरी वन जस्ट यू नो मेड दैट चैलेंज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी. उमेश सर मतलब ऑलरेडी स्टार है, तो मतलब सही, आपने बिल्कुल सही व्यक्ति को चुना है यहाँ पे. गिव इट अप फॉर हर लेडीज एंड जेंटलमैन वन मोर टाइम प्लीज. देविता बैठे हैं आप. यहाँ पे जिनकी बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट दीज लेजेंडरी एक्टर्स जिन्होंने कई सालों से हम सबका दिल जीता है. स्तंभ बोल रहा था मैं, भारतीय सिनेमा के बहुत ही मजबूत, और उसमें मतलब इतना जब ये स्तंभ निकलता है इंस्टेड ऑफ पिलर, तो आप समझ जाइए मैं किसे बुलाने जा रहा हूँ. आशुतोष राणा साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. ऑफ कोर्स, और अब सर की आवाज के आगे किसी और की आवाज नहीं आएगी. सर वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. यू नो, अक्सर आशुतोष सर, अक्सर हम बात करते हैं लेयर्ड कैरेक्टर्स की, और आपके साथ अक्सर होता है कि वो इंटेंस होते हैं, बड़ी सारी लेयर्स होती हैं. यहाँ जो ये शुरुआत से आखिर तक हमने ट्रेलर में देखा, हमें मजा आया. आप बताएं ये पूरी जर्नी कैसी थी? मुझे ये बड़े आनंद का विषय है मेरे लिए. अब चूंकि आपने स्तंभ बोला है तो मैं ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता रहूँगा. तो ये आनंद का विषय है कि मुझे हमेशा हर किसी एक फिल्म में अपने आप को तोड़ने का मौका मिलता है. तो मैं बनाने की जगह तोड़ने में विश्वास रखता हूँ कि मैं अपना जो बनाया है उसे तोड़ दूँ, और फिर जो नया खड़ा होगा वो किरदार होगा. और ये आनंद का विषय है कि मुझे उमेश शुक्ला जैसे लोग, इनके साथ मेरी ये दूसरी फिल्म है, एक प्रोड्यूसर के तौर पर और एक डायरेक्टर के तौर पर. तो उमेश के साथ, और बड़े चिल्ड आउट डायरेक्टर हैं, ऐसे हैं कि आप जब निर्देशित करते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आता कि आप निर्देशित कर रहे हैं. वो आपको पूरी स्वतंत्रता देते हैं. लेकिन मैं उमेश को ये कहूँगा कि ये एक किस्म के लोकतांत्रिक तानाशाह हैं. हाँ, इनको आपको लगेगा कि ये लिबर्टी दे रहे हैं, लेकिन इनको पता होता है कि कितनी सीमा तक आपको स्वतंत्रता देनी है और उसके बाद कहाँ पे आपकी लगाम खींचनी है. तो बहुत आनंद आता है मुझे ऐसे व्यक्तियों के साथ काम करते हुए. साथ में जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, अगर हम देखेंगे तो चूँकि जैसा कि मैंने कहा कि ये दूसरी फिल्म है, आशीष हैं यहाँ पे, संपदा बैठी हुई हैं, मैं यहाँ पे एक जो हमारा नया प्रोड्यूसर है संजय ग्रोवर, वो है. तो वो बड़े आनंद का विषय है कि जब ऐसे लोग आपके साथ मिल जाते हैं. फिर जब दिविता और प्रीत, इनके लिए हम जो थे वो वानखेड़े स्टेडियम थे, मतलब इनका होम ग्राउंड. ये हमारे लिए ऑस्ट्रेलियन पिच थी कि हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये लोग किस तरीके से. तो हमारे लिए ज़्यादा, तो जब भी कभी कोई प्रौढ़ व्यक्ति किन्हीं युवा लोगों के संपर्क में आता है तो उसके अंदर एज की जगह उसकी एज बढ़ने का काम करते हैं. तो इसका श्रेय दिविता को, इसका श्रेय प्रीत को जाता है कि इन लोगों के साथ काम करते हो. संजय भाई वगैरह, गुलशन सर हमारे लिए होम पिच थे, वानखेड़े स्टेडियम थे, और इनके लिए भी हम एक हिसाब से वानखेड़े स्टेडियम ही थे. लेकिन बहुत सुख मिला मुझे, और चूँकि हमारे सीनियर भी हैं संजय भाई, तो बड़ा आनंद आया बहुत
काम करते हुए, और जैसा आप देख रहे हैं। और सर जो भी आपने अभी हमें बताया मेरे लिए बहुत ही कर्णप्रिय था, मुझे बहुत अच्छा लगा। सीरियसली सर, थैंक यू सो मच। इस खूबी के साथ इस चीज को आगे ले जा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। आशुतोष सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। अब उन्होंने जिनकी बात की भाई उनको बुलाऊंगा मैं यहाँ पे। एंड बैडमैन, अभी आप बात कर रहे थे कुछ लोग, है ना, हाँ, जो भी बोल रहे थे, मैं कह रहा हूँ ट्रेंड्स की आजकल हम बात करते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली ट्रेंड्स बनाए हैं, और तब जब ये सोशल मीडिया या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं थी। गिव इट अप फॉर दिस फाइनेस्ट एक्टर गुलशन ग्रोवर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। सर प्लीज आइए। मूंछों पे ताव देखो तुम लोग, बाकी सब छोड़ दो, कमाल है। वेलकम सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। गुलशन सर के लिए जोरदार तालियां। सर, यू नो, अगेन एज आई सेड, 80s 90s अब तक, यू नो, you've reinvented yourself every single time, और आज भी हर कोई रिलेट करता है। तो ये जर्नी कैसी रही सर, और खास तौर पे हीर एक्सप्रेस के साथ, बिकॉज कदम से कदम मिला के चल रहे हैं सर सबके साथ इसमें भी। इस विषय पर मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। कोमल, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने रानी मुखर्जी की पहली फिल्म में काम किया था, बिपाशा बासु की पहली फिल्म में काम किया था, कंगना रनौत की पहली फिल्म में काम किया था, कटरीना कैफ की पहली फिल्म में काम किया था, शायद कोई और भी हीरोइन है। चारों वन डिफरेंट फ्रॉम द अदर, diverse in their persona, in their acting, raw, इतनी शाइन की कि पूछो नहीं। चारों से वो प्यार, स्नेह, संस्कार, रिस्पेक्ट आज भी मिलती है। यहाँ तक कि रानी दूर से देख के शुरू, दारजी वॉज द कैरेक्टर दैट आई प्लेड, सरदार जी। अभी आइफा में शाहरुख के कमरे में मैं गया, कुछ डिनर था, करण जौहर, रानी मुखर्जी, एक दो और लोग। सडनली किसी कोने, रानी को मैंने देखा नहीं था, कोने से आवाज आई, दारजी। ये प्यार भरा, स्नेह भरे इंसिडेंट इसलिए सुना रहा हूं, पहली बार दिव्यता के साथ इस फिल्म में काम किया। उसी प्रकार की फीलिंग आई, बल्कि मे बी इट इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शायद आज की जनरेशन और कॉन्फिडेंट है और पॉलिश्ड है और अवेयर है। सम ऑफ द नेम्स दैट आई मेंशन्ड वर स्लाइटली रॉ बट कॉन्फिडेंट। दिव्यता सुपर कॉन्फिडेंट। मैंने तो ट्वीट किया कि लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ दिस गर्ल। जब गाना लगा, द चॉइस मेड बाय डायरेक्टर उमेश शुक्ला एंड माय सन and writer of this story and producer Sanjay Grover has been absolutely fantastic. ताली बजाओ। ये बात इसलिए भी मैं और एम्फेसिस के साथ कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये सब ना मीडिया, सब लोग दोस्त हैं, जूनियर्स हैं। जैसे मैंने कोमल को देखा, 50 साल के संबंध है। पराग को देख, तेरे बाल सारा राज खोल रहे हैं। पराग, एवरीबॉडी। तो इनके सामने खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि कल फिर इनसे मुलाकात होनी है। पिछली 500 फिल्मों में इनसे या इनके सीनियर से मुलाकात हुई है, तो झूठ तो बोल नहीं सकते। आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय योर कॉन्फिडेंस, सो इम्प्रेस्ड। जब उमेश के ऑफिस में आपका लुक टेस्ट हो रहा था, मेरा बेटा संजय ग्रोवर, वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, उसने वहाँ से एक वीडियो भेजा जिसमें आपके कुछ क्या कहते हैं कि ढाबे के डायलॉग्स थे। पापा, शी इज एक्सीलेंट, शी इज फैंटास्टिक। उमेश याद है? सो यू हैव बीन फैंटास्टिक फ्रॉम डे वन। वी आर प्राउड ऑफ यू and I wish you that you have a great career like Rani Mukherjee, Kangna Ranaut, Katrina Kaif, Bipasha Basu and so many others. Wishing you all the very best. बस यही कहना चाहता हूँ, बाकी मैंने प्राइवेट में तुम्हें समझाया था। मेरा नाम बैडमैन कैसे पड़ा?
आशुतोष तुम बताओ। नहीं, बहुत अच्छा। ना आपने स्कूल में किसी की मानी, ना आपने स्कूल में किसी की मानी, ना सेट पे आपने डायरेक्टर की मानी, तो फिर यहाँ पे इनकी कैसे माने? मान सकता हूँ। मेरे को बहुत डांट पड़ी है अभी, मेरे को सर ने फुल ऑन जलवे दिखाए अभी। गिव इट अप फॉर गुलशन ग्रोवर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। बस अब ये एक वाक्य मैं एज पिता कहना चाहता हूँ कि बहुत ही खुशी और फख्र की बात है कि मेरा बेटा संजय ग्रोवर, जो कि हॉलीवुड के स्टूडियो MGM में इतने वर्ष प्रोड्यूसर था, उसने इतनी बढ़िया फिल्म ये प्रोड्यूस की आशीष वाघ के साथ, संपदा वाघ के साथ, मोहित के साथ मिलकर, जो कि जिसमें इतने वंडरफुल डायरेक्टर, जो कि मेरा दोस्त है उमेश के बारे में एक बात खास बताना चाहता हूँ। सॉरी, मैं 2-3 घंटे बोलूँगा, बैठ सकते हो, एक कुर्सी दे दो, 2-3 घंटे लगेंगे। तो उमेश और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, हम लोगों ने साथ में फिल्मों में एक्टिंग भी की है। उमेश के साथ जब ये पिक्चर बननी शुरू हुई विद सच वंडरफुल एक्टर आशुतोष, संजय मिश्रा भैया, आप जैसा तो कोई है ही नहीं। तो आई फेल्ट फैंटास्टिक। आज ट्रेलर लॉन्च है, आई एम फीलिंग इक्वली फैंटास्टिक एंड इमोशनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। यू नो, इमोशनल मोमेंट किसी और के लिए भी है, बिकॉज उनके लिए भी, यू नो, इट्स अ बिग थिंग। आई नो उनका एक्साइटमेंट और वो इमोशन का मिक्स यहाँ पे आ रहा है। कमर्शियल्स में इनको देखा है, डिजिटल डोमेन पे रॉक करते देखा है, एंड नाउ दिव्यता के साथ वो जो केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन दिख रही है ना, फिर चाहे गानों में या डायलॉग बाजी में, जो टीजर में हमने देखी, इट्स फैंटाबुलस। गिव इट अप फॉर प्रीत कमानी, लेडीज एंड जेंटलमैन। जोरदार तालियां फॉर दिस यंग प्रॉमिसिंग एक्टर। वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। प्रीत, बातें बड़ी सारी होनी है, आई एम श्योर आपको बड़े सारे यहाँ सवाल आएंगे, लेकिन अगेन when you work with such amazing people, such talented people, तो कौन सी एक चीज़ है, मतलब ऐसा लगता होगा ना कि सीखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है वापस स्कूल चले गए, कुछ ऐसा? प्लीज़ बताइए। Hi ladies and gentlemen, thank you so much for having me here. And इतनी बारिश के होते हुए सगे भाई और दोस्त भी नहीं आते, लेकिन आप लोग सब पहुंच गए, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बचपन से ही मेरा एक सपना था कि हिंदी पिक्चर का हीरो बनना है, और आज फटा पोस्टर निकले, हीरोज़ आपके सामने खड़े हैं। वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, जैसा कि आपने बताया। दिव्यता और मेरे लिए तो एक फिल्म स्कूल के तरह था ये, क्योंकि हर दिन हम किसी से कुछ ना कुछ सीखते थे। क्या करना है ये भी सीखते थे, क्या नहीं करना है ये भी सीखते थे। एंड one person who's missing here right now is our DOP, Mr. Sameer Arya sir. He's a fantastic person. I think we learned a lot from him as well. And all the actors, our producers, and of course director Umesh Shukla sir has just, it's, जब आप सोचते हो ना कि यार उन्होंने अक्षय कुमार सर, अमिताभ बच्चन सर, ऋषि कपूर सर को डायरेक्ट किया और फिर हमें वो डायरेक्ट कर रहे थे, तो उसी में खुशी मिल रही थी। So thank you so much for making me part of this movie, and thank you so much for coming here. Thank you so much. Ladies and gentlemen, another legend of course हमारी इंडस्ट्री के, जो भी किरदार करते हैं उसको कमाल धमाल ढंग से और अपने एक अलग ट्रेडमार्क के साथ करते हैं। Give it up for संजय मिश्रा साहब, ladies and gentlemen. और चिल क्यों कर रहे हो, जोरदार तालियां बजाओ, थोड़ी और बजाओ, बजाते रहो। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं दिग्गज कलाकारों की, बट आप भी जब ये अपने साथ के कलाकारों के साथ जब ये रियूनियन होता है सर, और उमेश सर जब डायरेक्ट करते हैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट, तो क्या चल रहा होता है, थोड़ा सा सर इस जर्नी के बारे में बताएं। उमेश सर से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, उनके राइटिंग से, उनके थिएटर से, उनकी फिल्मों से, लेकिन पहली बार काम कर रहा हूँ उनके साथ। राइट, आंखों आंखों में बात होती थी, कर लिया जाए, तो बस हो गया ऐसा ही सा। और सारे लोग अपने, आशुतोष, गुलशन सर। राइट सर, दिव्यता डेब्यू कर रही हैं इसके साथ सर, पहली फिल्म है ऑफ कोर्स, इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब इस लेवल पे मिली है, क्या कहना चाहेंगे? ट्रेलर में बहुत अच्छी लग रही हैं, दोनों अच्छे लग रहे हैं, और ट्रेलर में अच्छे हो गए तो फिल्म में अच्छे होंगे ही, बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे। कमाल, कॉन्फिडेंस अच्छा था आप लोगों का। संजय सर के लिए तालियां, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स अब उन्हें बुलाना चाहूंगा जिन्होंने ये सब कारनामा किया है। ऑफ कोर्स अ विजनरी, अ कमाल धमाल फिल्म मेकर एंड अ मास्टर स्टोरी टेलर, लेडीज एंड जेंटलमैन, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर उमेश शुक्ला साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उमेश सर, वेलकम।
थैंक यू वेरी मच सर. सर थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. यू नो बड़ी बड़ी पिक्चरों की हमने ऑफ कोर्स बात करी, यहाँ भी एक ये नया आप कुछ तोहफा लेके आए हैं सिने लवर्स के लिए विद दिस कमाल की कास्ट. थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी सर शेयर कर दीजिए. एक्सपीरियंस मेरे लिए ऐसा कंप्लेन था कि ओ माय गॉड या 102 नॉट आउट, उसमें कोई लेडी कैरेक्टर्स का कोई ऐसा रोल नहीं होता था. तो मैंने सोचा कि एक जिसमें लड़की का रोल बहुत अच्छा हो या लीड हो. तो जब संजय हमारे पास स्टोरी लेकर आए, संजय ग्रोवर, तो फिर उसको अच्छे से डेवलप किया हमने राइटर के साथ मिलकर, और बनते बनते बहुत ही बढ़िया कहानी बन गई, जिसमें कोई भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी ट्रीट होती है कि एक फिल्म में इतने सारे शेड्स दिखाए. और दिविता ने खूब मेहनत की, बहुत हार्डवर्क किया, एक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट के लिए हॉर्स राइडिंग सीखा, अच्छी कुक बनी. फिर इसमें जो उसने रिवील नहीं किया है पर मैं बताऊंगा कि शी इज़ अ मैकेनिक ऑल्सो इन द फिल्म, सो शी लर्न हाउ टू रिपेयर कार्स ऑल्सो एंड इट शुड नॉट लुक फेक. सो शी रियली वर्कड हार्ड ऑन ऑल दी एस्पेक्ट्स वेदर इट्स वॉट एवर. और आशुतोष जी, गुलशन जी और संजय जी के बारे में क्या बताया, मतलब उनसे तो सीखना ही होता है. जैसे मैं बच्चन साहब और चिंटू जी से सीखता था, वैसे ही ये लोग हैं. बहुत ही बढ़िया उम्दा कलाकार हैं सब. और मैं जेन्युइनली कहता हूँ कि मेरी सीखने की जो है वो चाह इतनी रहती है कि मैं एक्चुअली दिविता और प्रीत से भी बहुत सीखा हूँ. मैं कभी कभी उनको कहता था कि आप सीन रट के मत आना, लर्न करके मत आना. मैं उनको सेट पे बुलाता था और कहता था कि ये सिचुएशन है, यू वर्कआउट योर डायलॉग्स. और जो मुझे आज के जनरेशन का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता था, वो जेन्युइनली वो मैंने इन दोनों से सीखा है कि द वे दे हैव परफॉर्म्ड. कभी कभी मतलब प्रीत और दिविता दोनों अच्छे सिंगर्स भी हैं. प्रीत तो थोड़ा बहुत कंपोज भी अच्छा कर लेता है. तो मैं उनको बोलता था कि ये डायलॉग्स तो है, इसको सॉन्ग में कन्वर्ट कर दो. So they used to come up with the lyrics also, and they used to sing also in front of me. So it's really a treat to work with everyone. मेघना जी भी आज यहाँ नहीं है, समीर आर्या मेरे जो DOP नहीं है, मेरी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जो है प्रीति यहाँ पे नहीं है. बट एवरीबडी रियली सपोर्टेड मी, मतलब लाइक अ फैमिली. मेरे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, मेरे सब दोस्त ही हैं, आशीष, संपदा, रिद्धि, सब लोग मेरे यहाँ पे हैं. जस्सी पाजी यहाँ पे हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया गाना गाया है. वो हीर के लिए इतने फेमस है, शायद एक दो हमें सुनने भी मिल जाए अभी आएंगे तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट. प्लीज आप लोग बैठे हैं यहाँ. एंड यस वील टेक योर क्वेश्चंस नाउ. आई एम श्योर बड़े सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप भी चाहते हैं. आदि सर आइए. Firstly, congratulations. At your right. Hi, this is Adi from Filmy Beat. Divita, my question to you, how do you feel? Firstly, welcome to Bollywood. Thank you. Thank you I so hope much. you'll be enjoying the journey here. How excited are you and how nervous are you for the journey here? So I'm very, very, very excited, and right now I am on top of the world. But at the same time, I am nervous because, you know, when you have such a big responsibility while shooting, and especially while promoting, when you're surrounded with such legendary actors and such amazing director, I think the pressure is more. But सबने मुझे बहुत ही ज़्यादा support किया और बहुत ही ज़्यादा guide किया. So I think that pressure has turned into excitement. So right now I am excited and nervous. Best of luck. Thank you. Hi, straight right here at the center. Hi, so congratulations to the team. It looks really, really nice. And as I mentioned a while ago, it genuinely looks like family entertainment, which everybody craves for these days. Umesh sir, my question is for you, sir. You've literally, people keep talking about 102 Not Out and oh my god, of course, but Dhoondte Reh Jaoge is one of my all-time favorite films. Thank you, So I had to say that. My question to you is, sir, कि इस तरह के जो concepts है, they perhaps come naturally to you as a writer as well and as a director as well. Light-hearted and at the same time giving out something which people as a message बोलो या जो भी बोल लो.
ऐसे में जब कोई फिल्म नहीं चलती है, या ऑफ कोर्स इट्स ऑल फिकल, कभी किसी के प्रेडिक्शन में नहीं होता है कि क्या चलेगा क्या नहीं, लेकिन कभी कभी किसी फिल्म के ना चलने से डू यू गेट इन्फ्लुएंस बाय योर इन योर ओन माइंड कि अभी मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे मैं इसको अपने बेसिक्स को रखूँ जो मुझे करना है, बट कुछ नया भी बड़ा ट्राई करूँ? नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वैसा ही करूँ. आई फॉलो माई हार्ट. और मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जिस तरह का माहौल है अभी कि सिर्फ थ्रिलर्स और मारधाड़ और उस तरह की फिल्म है, तब मुझे लगता है कि फैमिली फिल्म का भी एक बहुत अच्छा ऑडियंस है. जैसे ही 102 नॉट आउट, आई हैव विटनेस दैट 3 जनरेशन के लोग एक साथ थिएटर में जाते थे फिल्म देखने के लिए. सो दैट वॉज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी एट दैट टाइम. एंड आई रियली फील कि आज से 25-30 साल पहले भी अगर फिल्में एक्शन और हर तरह की फिल्में बनती थी, उस वक्त भी एक फैमिली ऑडियंस का एक जगह रहती थी और वो सक्सेसफुल होती थी. इफ़ यू सी बागबान और काफ़ी ऐसी फिल्में थी जो बहुत अच्छे से चली थी, हम आपके हैं कौन. सो मुझे लगता है कि अगर फैमिली ऑडियंस जो आज कल थोड़ा मिसिंग लग रहा है ऑडिटोरियम में, जो अगर ऐसी फिल्म बनती हैं तो लोग आते हैं देखने के लिए, बिकॉज पीपल वांट टू गो आउट. फैमिली के साथ जाना होता है, पर कभी कभी फिल्में ऐसी होती है कि या आप एज अ फ्रेंड्स चले जाओ या माँ बाप अकेले चले जाते हैं. तो मैं हमेशा मानता हूँ कि ऐसा एक ऑडियंस है कि जो साथ में ही फिल्म देखने जाए. और मेरा ये मानना है कि लोग फिल्म देखने एज अ फैमिली अंदर जाएंगे और फिल्म देख के जब बाहर आएंगे, सो दे विल बी अ बेटर फैमिली. वो और अच्छी फैमिली बनकर बाहर आएंगे, ये मुझे लगता है. थैंक यू. हेलो सर, या माय क्वेश्चन फॉर उमेश सर. आपने 100 एंड हेलो माय क्वेश्चन फॉर यू सर. आपने सोशल मैसेजेस वाली फिल्में और कॉमेडी फिल्में ज़्यादा बनाई, तो क्या आपकी कोई एक्शन रोमांस वाली कोई फिल्में हमें आगे डायरेक्शन में दिखने वाली है? जी, आगे दिखेगी, बहुत जल्दी ही दिखेगी. ओके, थैंक यू फॉर कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू फिल्म. थैंक यू वेरी मच. अच्छा देविता, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टी कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू. आप आज दुश्मन और बैडमैन के बीच बैठे हैं. जी. हाय आशु, हाय गुलशन जी. मुझे ये पूछना था कि उमेश जी तो इज़ अ फैबुलस डायरेक्टर, लेकिन आपके जो बगल में इतने महारथी जो को एक्टर्स हैं आपके साथ, तो मैं समझता हूँ कि ईच वन इज़ अ एक्टिंग इंस्टीट्यूट, मतलब यू नो इतना उनको, तो आपको क्या सीख मिली? एंड ऑल्सो आई वांट यू टू शेयर, ये जो टाइटल है हीर एक्सप्रेस, उसका आपको मतलब टू लिव अप टू दैट टाइटल कितना मतलब प्रेशर था? जी, तो thank you for asking me this question, because my experience with working with Ashutosh sir, Sanjay sir, Gulshan sir was actually a school of learning. They all are a school of lessons, experiences. और जब मेरा पहला दिन था शूट का आशुतोष सर के साथ, तो मुझे अभी भी याद है मैं कितनी नर्वस थी. बट सर ने मुझे बस इतना कहा था कि हर चीज़ पेशेंटली करना, पेशेंस से सीखना. में रोल्स में, स्टोरी टेलिंग में, तो आप बेशक मॉडर्न जीन्स पहनकर सुंदर बाल बनवाकर आए हों, लेकिन अंदर से आप उस ताऊ जी की तरह से हैं. हमने ये डिसाइड किया है, अब मैंने खुद ने, कि इवॉल्व. जो आपको नहीं उस एवोल्यूशन में जमता आप मत करें, बट इवॉल्व, कीप प्रोग्रेसिंग. जैसे मैंने प्रोग्रेस का उदाहरण दिया कि किस प्रकार से आज की हीर, द चुलबुली, जबरदस्त, यू नो गेटिंग एवरीथिंग, आज की हीर दिविता जुनेजा है. इस प्रकार की पर्सनालिटी वाली, इस प्रकार की एक्टिंग वाली, इस प्रकार के भोले चेहरे वाली, इस प्रकार से डांस करने वाली, ना कि जो 7-8-10 साल पहले करेक्ट हीर थी, सपोजिटली फिजिकली टॉलर, बिगर, वुलप्चुअस, इस प्रकार की. उसी तरह से खलनायक का रोल जो है, कुछ तो फिल्मों में लिखना कम हो गया, दूसरा क्या है कि सबको चैलेंजेस पसंद हैं. इस फिल्म में मैं खलनायक नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही हंसाने वाला, मैं और संजय मिश्रा रुलाने वाले, आशुतोष रुलाने वाले, इस प्रकार के कैरेक्टर्स कर रहे हैं. कोई खलनायक ही नहीं है. हमारा जो सख्त रूप है इस फिल्म में, जो आप देखेंगे, वो इमोशन ड्रिवन है. जो हमें भावना हमें सता रही है, उसकी वजह से हम हार्ड भी हैं, बहुत खतरनाक भी हैं, लेकिन खलनायक नहीं है. हर कलाकार को हक है डिफरेंट रोल करने का. मुझे बहुत खुशी है कि मेरे हीरो दोस्त
विलन के रोल करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको खुशी है कि मैं पॉजिटिव रोल भी करता हूं, जैसे कि हीर एक्सप्रेस में। ओवर टू आशुतोष राणा। प्रशांत, इसके बाद आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? मुझे मालूम है आप इसके बाद बोल लेंगे तो और गाड़ी हिंदी में और बेहतर और ऐड कर देंगे। ये सवाल बहुत अच्छा है आपका, और मैं इसको ये देखता हूँ कि किसी भी रचना के 4 युग होते हैं। हम चूँकि क्रिएटिव फील्ड में हैं और सिनेमा जो है वो रचनात्मकता का एक चरमोत्कर्ष है। तो सतयुग में सिनेमा के हिसाब से सुनिएगा, जब सतयुग चल रहा था रचनात्मकता का, तो देव अलग लोक में रहते थे और दानव अलग लोक में रहते थे। उसके बाद युग बदला तो त्रेता युग आया, देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे। फिर युग बदला, द्वापर आया तो देव और दानव यानी हीरो और विलेन दोनों एक ही परिवार में रहने लगे। और अब कलयुग आया, जिस युग में इस समय हम और आप चल रहे हैं, तो देव और दानव दोनों एक ही व्यक्ति में रह रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया है हमारे युग परिवर्तन की, क्योंकि हमारी मानसिकता बदलती है तो हमारे कहने के तरीके बदल जाते हैं, हमारी अभिव्यक्तियां बदल जाती हैं। तो जो पहले, जैसा कि मैंने इसमें बताया, तो ये सिर्फ इसको इसी तरीके से लेते रहें आप कि ऐसा नहीं है कि ये समाप्त हो गया। ये बिल्कुल सर्कल में हम और आप घूम रहे हैं। तो सत से शुरू हुए और कल पे आ गए, वापस कल से समाप्त होकर हम वापस सत पे चले जाएंगे। तो ये रचनात्मकता का एक एंगल है जो लगातार चलता रहता है। अच्छा हुआ ना मैंने आपको ऐड करने के लिए बोला। आखिरी चीज़ मैं एक और चीज़ पूछने वाला था, वो ये कि आप मध्य प्रदेश से आते हैं और आपकी जो पत्नी है वो महाराष्ट्र से आती हैं जी। और महाराष्ट्र में मराठी माझे मुलगांची मातृभाषा मराठी आहे आणि माझी बायकोची मातृभाषा मराठी आहे। तो ये जो तुम्ही चिंता नको करा। इस रस्साकशी में आप घर में कैसे संभाल रहे हैं ये रस्साकशी? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है, भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। क्या बात है। तो इसलिए भाषा जो है, भाषा को तो हम और आप सब, भारतवर्ष जो है वो इतना परिपक्व और इतना अद्भुत देश है कि जहाँ पर इसने सारी चीज़ों को स्वीकार, संवाद में विश्वास रखता है। भारत कभी भी विवाद में विश्वास नहीं रखता। All right, ladies and gentlemen, we'll take one last question from there. Hi. जी, I'll come to you. सर आ जाओ। गुलशन साहब, यहाँ पे आपके ठीक सामने, मेरा नाम विशाल है, मैं बजूका से हूँ। आपने कुछ समय पहले कई कलाकारों के नाम लिए जिसका डेब्यू आपके साथ हुआ, और उन कलाकार की अगर हम करंटली सिचुएशन बात करें, या तो कोई सुपर हिट मूवी दे रहा है, या फिर कोई हॉलीवुड पहुंच चुका है, या फिर कोई पॉलिटिक्स की सीटों तक पहुंच चुका है। हीर की करियर की बात करें आने वाले समय में, क्या लगता है, हॉलीवुड सुपर हिट या फिर पॉलिटिक्स की सीट पे कहाँ देखते हो हीर का करियर आने वाले समय? आप ज्योतिषी भी हैं। जी 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 जी, मैं सब काम कर लेता हूँ। तो मैं बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूँ, अगले कुछ साल तो ये डेडिकेटेडली शाइन करेंगी एज एन एक्ट्रेस। ठीक है बच्ची, हमने पढ़ लिया है। दूसरी बात ये, घर वाले हर लड़की के कोशिश करते हैं शादी कर लो शादी कर लो, लेकिन ये कला से इतनी जुड़ी हुई हैं कि अगले कुछ साल ये पूरी श्रद्धा से, पूरे उससे कला की सेवा करेंगी। इसका एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको। उमेश शुक्ला जी रोज सुबह सबसे पहले 6:30-7 बजे दिव्यता को बुला लेते थे शूटिंग के लिए। हमें सोच कर के ये जवान कलाकारों को थोड़ी लेट बुलाया जाए, संजय मिश्रा साहब ने ऐसा हमारा इंप्रेशन कर दिया था, तो हम लेट जाते। 1.5-2 महीना लंदन में शूटिंग हुई। 6:30 जब बहुत ठंड है, ठीक से रोशनी भी नहीं निकली, शी वॉज देयर एवरी मॉर्निंग। डेडिकेटेड है, डायलॉग्स याद है, रीटेक का प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परामेंट का प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे गुण होना इसलिए होते हैं कि व्हेन यू लव समथिंग दैट यू आर डूइंग। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये बहुत सुंदर एक्ट्रेस बनेगी, बनी रहेगी, एंड शी विल बी अ प्राइड इन द कलाकार कम्युनिटी, एंड घर वालों के लिए प्राउड का विषय होगी। इससे ज़्यादा हमने बता दिया, कोई बाकी का प्रोफेशन अलाउड नहीं है। जब इससे मन भर जाए शादी करा लेना। थैंक यू सो मच सर। बैडमैन की जय हो।
आइए, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू. हेलो हाय फर्स्टली आपका ट्रेलर बहुत अच्छा. दिस इज कोमल विश्वकर्मा फ्रॉम IWM बस. आपका ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी एंटरटेनिंग है, काफ़ी इमोशंस है. दिविता कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. थैंक यू. मेरा सवाल संजय जी, आशुतोष और गुलशन जी से है कि आपने कई तरह के जॉनरा में काम किया है, फ्रॉम सीरियस टू कॉमेडी, बहुत सारे. इसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या होता है और क्यों? कौन सा जॉनरा डिफिकल्ट होता है और क्यों? जब काम करने का मन नहीं हो तो सारे डिफिकल्ट दिखते हैं, और काम करने का दिल हो तो बाएं हाथ का खेल है. ज़्यादा तो नहीं बोल गया? बिल्कुल. दिल ही है, क्या करें कभी कभी. नहीं, मैं संजय भाई की बात से सहमत हूँ, और मेरा ये मानना है कि आप जिसको आप जॉनर में बांट रही हैं, मैं उसको, हम लोग चूँकि हमारे और आपके पास, उन्होंने कहा कि 9 रस होते हैं, हमारे पास फिर भाव होते हैं, अनुभाव होते हैं, विभाव होते हैं, तो 64 एक्सप्रेशन हैं हम सबके पास पूरे के पूरे नाट्य शास्त्र के मुताबिक. तो सारा एक्सप्रेशन कठिन होता है तब जब उसके अंदर सच्चाई ना हो, और सारे एक्सप्रेशन सरल हो जाते हैं तब जब उसके अंदर सच्चाई हो. तो हम अच्छा करने में विश्वास नहीं रखते, हमारा विश्वास सच्चा करने में होता है. इसलिए कहीं कोई जो दिक्कत आती है वो जॉनर में नहीं आती, वो दिक्कत आती है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, अप्रोच होती है जो आपकी, वो सच्ची होनी चाहिए. तो उस सच्चे को फाइन ट्यून कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप लोगों की सराहना मिल जाती है, तारीफ मिल जाती है, पीठ ठोक देते हैं आप लोग. Ladies and gentlemen, कोमल नाटा. नहीं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, ये आप जानते हैं इस बात को, कि लोग बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, और कहीं का की और वाह इसमें कहीं कोई, वो उनको ये पता होता है कि नहीं, जो चीज़ आई है वो थोड़ी तो बेहतर हो ही जाएगी. जी, इतना निराला है, इतना बेहतरीन है कि मतलब बस सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं. नहीं, हमारा बहुत दिन से पॉडकास्ट ड्यू है. हाँ, yes. मैं कसम से अभी 2 मिनट पहले यही सोच रहा था. हाँ, देखिए, तो अभी थोड़ी हिंदी ब्रश अप कर लूं, उसके बाद आपको बुलाता हूं. और देखो दोनों गैंगवे में कोमल बैठी है, एक ने सवाल उठाया, एक ने हाँ, शुरुआत भी उनसे, अंत भी उनसे. That's all we have for you, ladies and gentlemen. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां. वो गाना गाते हैं तो उनसे गाना तो गवाना बनता है ना. किनसे? दिविता से, प्रीत से. मैं बुला ही रहा था, वही करवा रहा था. कोमल, आप बहुत हार्ड हो गए हो इधर. On me. Give it up for जसवीर, जसी साहब, ladies and gentlemen. बाजी, तुसी आ जाओ. नहीं सर, आप लोग को रहना है बिल्कुल. ऑफ कोर्स we'll do it together. नहीं सर, स्टेज की शोभा बढ़ाइए प्लीज. हाँ यार. जसी बाजी के लिए एक बार जोरदार तालियां, ladies and gentlemen. इतने सारे चार्ट बस्टर्स एंड एवरी सिंगल टाइम, ऑफ कोर्स इतने सारे कॉन्सर्ट्स, जब भी वो गाते हैं कमाल कर जाते हैं. यहाँ पे हीर की बात हो रही है, हीर एक्सप्रेस की बात हो रही है, तो जसी बाजी को तो ऑफ कोर्स हम रिक्वेस्ट करेंगे ही. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. सारे बहुत बहुत मुबारक, और दिविता को तो बहुत बहुत मुबारक. बाजी सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत मुबारक. और दिविता को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है. कॉन्फिडेंस की आपने जो बात की ना, कि कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए, कि कॉन्फिडेंस का जो बैलेंस होता है वो भी. तो क्योंकि मैंने इसको बड़े होते देखा है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे अच्छे संस्कार मिले हैं घर से, बहुत बहुत अच्छी रीति रिवाज जो हैं उसमें से निकली है. ये बहुत फ़र्क होता है. तो मैं आपको हीर की बात जो है, हीर तो वारिशाह, बाबे वारिशाह की हीर है, सदियों से चलती आ रही है. फिल्म बनी है तो और खुशी है. और उसके बाद क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मैं हीर गाता आ रहा हूँ, संजीव पाजी ने बोला कि हीर गानी है, वो मान साहब से हमने लिखवाई है. बाद में मैं वारिशाह की 2 लाइनें गा के फिर मैं अपनी हीर जो मैंने गाई है उसका दरा दरा रा 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 रा
दना रे रे दरना दरना रादारो के हीर दी करे तारीफ शायर मथे चमकदा हुसन महताब दाजी हाँ खूनी चुंडियां रात ज्यों चंद दुआले हाँ मथे चमकदा हुसन महताब दा। तो इसका जो हमने जो हीर इसमें की है बाबू सिंह मान, जिन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं, बहुत मतलब सदियों से, उनको भी बहुत टाइम हो गया लिखते हुए और हर बार हिट गाने देते हैं, बढ़िया गाने देते हैं।